बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और साथ ऑरेंज का जूस निकालने के लिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आप मशीन के बगैर जूस कैसे निकाल सकते हैं। आप विटामिन सी और आयरन के कैप्सूल खाते हैं तो आज हम ये दोनों चीज़ें एक ही रेसिपी में डाल के बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं गाजर और माल्टे, और मैंने यहाँ पे गाजरें ले ली हैं आधा किलो, और साथ मेरे पास तकरीबन 5 से 6 अदद माल्टे भी हैं। तो हम यहाँ पे गाजरें जो हैं ये बिल्कुल पतली वाली लेनी है, और इनके मोटे वाले कील जो हैं ये निकाल लेने हैं अगर हैं तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे पतली वाली गाजर ली है। इसके अंदर जूस भी ज़्यादा होता है और इनके अंदर कील भी नहीं होता। गाजरों को मैंने पहले से पील कर लिया है। तो पील करने के बाद हम इसके जो डंठल वाला साइड है और दूसरा फर्स्ट वाला, हम दोनों को इस तरीके से कट कर लेंगे और इनको साइड पे कर देंगे। तो इनको साइड पे करने के बाद अब हम इनके पीसेस कर लेंगे। इसी तरीके से आपने सारे गाजर के पीसेस कर लेने हैं। आपको पता है कि गाजर जो है खून पैदा करती है, और जिन बच्चों का खून गाढ़ा है आप अपने बच्चों को ये गाजर का जूस ज़रूर बना कर दें। जैसा कि आजकल बच्चियों के मुंह पर दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को ये गाजर का जूस दें। इंशाल्लाह आपके बच्चों के मुंह पे दाने वगैरह नहीं निकलेंगे और उनका मैदा भी सेट हो जाएगा। मैदे की गर्मी जो है वो ख़त्म हो जाती है गाजरों से। तो अब मैंने यहाँ पे गाजरों को कट करने के बाद अच्छे से इन्हें वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम डालेंगे ये जग के अंदर और इनका जूस बनाएंगे। आप जितना भी ज़्यादा गाजर इस्तेमाल करें, आप जो है इन्हें पील करने के बाद ही वॉश करें। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास गाजर के अंदर पानी शामिल कर दिए, और अब हम इनको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और इतना फ्रेश जूस हमने तैयार कर लिया है, वो भी जूसर जग के अंदर। आप जो अपने बच्चों को कैप्सूल वगैरह ला कर देते हैं, मेडिसन बच्चे शौक़ से नहीं पीते, तो आप उनकी जगह पे ये गाजर और माल्टो का सीज़न है, ये दोनों चीज़ें अपने बच्चों को दें तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को मेडिसन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अब हम एक बाउल के अंदर इसे इस तरीके से छान लेंगे और अब ऊपर से प्रेस करेंगे। प्रेस करने से जो जूस है इनके अंदर से सारा निकल जाएगा। माशाल्लाह आप देखें कि कितने आसानी से हमने इस स्ट्रेनर के अंदर से जूस को निकाल लिया है। और आप जो है गाजर वाली मशीन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस आप ब्लेंडर जार के में डालें गाजरें और इस तरीके से आप जूस निकाल लें। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त जूस जो है हमने निकाल लिया है। आप इस तरह का फ्रेश जूस निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे नहीं पीते तो आप इस तरह की रेसिपी बना कर दें। तो अब हम ऑरेंज को भी बाउल के अंदर पानी डाल के अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि हमने ऑरेंज का भी जूस निकालना है, तो इसलिए हमने इनको ऊपर से अच्छे से वॉश कर लेना है। हर चीज़ वॉश करके आप इस्तेमाल किया करें तो बीमारियों से इंसान बचा रहता है। तो अब हम इन्हें करेंगे कट 2 पीसेस में, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है मशीन के बगैर कैसे जूस निकाल सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मशीन की तरह। तो इतने ज़बरदस्त और इतना आसान ये वाला टिप है कि आप जो है मशीन के बगैर जूस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल, और इसके अंदर हम रखेंगे एक गिलास, और गिलास को इस तरीके से उल्टा रख लेंगे। और अब हम ये एक ऑरेंज का पीस लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे जूस। है ना ये एक न्यू टिप और आसान टिप, और विदाउट मशीन के मशीन जैसा जूस आप घर में निकाल सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को फुल फॉलो किया करें। हर न्यू रेसिपी के साथ एक नई टिप भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल मशीन की तरह अंदर से ये खोल बन चुका है और जूस सारा इसके अंदर से निकल चुका है। तो ये देखें कि कितना ज़्यादा जूस हमने मशीन के बगैर निकाल लिया है, और वो भी गिलास के साथ। तो अब हम इसको निकाल के एक छलनी लेंगे और उसके अंदर इसके बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये छिलके जो लिए हैं, इन छिलके के साथ इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपको ज़रूर ही इसकी कैंडी बना के दिखाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कैंडी पसंद है तो मैं आपको कैंडी भी बना के दूंगी।
तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जूस जो है हमने फ्रेश निकाल लिया है। बहुत ही आसान टिप है, आप मशीन के बगैर भी काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो मशीन के बगैर भी हो सकती है। तो कितना ज़बरदस्त, कितना फ्रेश जूस हमने तैयार कर लिया है, वो भी मशीन के बगैर। तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर अब हम डाल देंगे गाजर का जूस और साथ हम इसके अंदर ऑरेंज का जूस भी डाल देंगे। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम यहाँ पे 1 कप चीनी डाल देंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो फुल भर के भी कप जो है आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कम ही चीनी ली है कप से। तो मैंने यहाँ पे बादाम ले लिए हैं और बादाम को हमने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसी तरीके से हमने ये सारे पीसेस कट कर लेने हैं। तो पीसेस कट करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि इनको हम करेंगे साइड पे। और साथ मैंने यहाँ पे एक बाउल के अंदर कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के साथ जो है आपने इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना, बस 1 टीस्पून ही कॉर्नफ्लोर होना चाहिए। तो अब मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी भी शामिल कर देंगे। तो अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ गर्म होता है। तो मैंने यहाँ पे पैन के अंदर ये बादाम डाल दिए और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल नहीं किया, बस हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। बस हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है, आपने इनका कलर नहीं देना, इनके अंदर से नमी जो है वो ख़त्म कर लेनी है। इस तरीके से आपने ऑयल के बगैर इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें कि ये बॉयल आ चुका है और बॉयल आने के बाद इसके ऊपर से जो झाग है हमने इसको निकाल लेना है। अगर आपने झाग नहीं निकाली तो ये आपका जो जेली है ये कड़वी बन सकती है, तो इसलिए हमने इस झाग को ऊपर से निकाल लेना है। इतनी टेस्टफुल और इतनी फ्लेवरफुल ये ऑरेंज फ्लेवर के साथ कैंडी तैयार होगी, यानी कि जेली तैयार होगी। तो आप जो है अपने बच्चों को गाजर और ऑरेंज के साथ जो है दोनों चीज़ों के साथ आप ये वाली जेली बना के दें। ये चीज़ें बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। जो आप बच्चों को दवाइयाँ वगैरह ला कर देते हैं और बच्चे शौक़ से नहीं पीते तो आप भी तंग होते हैं और बच्चे भी नहीं पीते, तो आप जो है ये ज़रूर बना कर दें। तो मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है, साथ साथ चम्मच चलाते हुए अब हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने आंच को मीडियम कर लेना है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। इसको हमने इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। तो यहाँ पे ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, यहाँ पे आप चेक कर लें। तो मैंने ये हाफ़ लेमन ले लिया और इसके अंदर से बीज को रिमूव कर दिया है और अब हम हाफ़ लेमन इसके अंदर डाल देंगे इसका जूस। तो यहाँ पे देखें कि ये काफ़ी हद तक खुश्क होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने ड्राई फ्रूट के अंदर 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल किया है और इसको मिक्स कर लिया है। कॉर्नफ्लोर इसलिए मैंने शामिल किया है कि जब हम इसके अंदर डालेंगे बादाम को तो ये बादाम जो है नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो हमने इनको जो है अलग-अलग पार्ट्स के साथ जो है हमने इन्हें रखना है ताकि ये अपनी अपनी जगह पे, जहाँ पे हम इन्हें चम्मच चला के एक एक जगह पे रोके वहीं रुक जाए। कॉर्नफ्लोर जो है उससे ये जो है अपनी जगह पे ये चिपक जाएगा, तो इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, क्योंकि बादाम अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये नीचे जाके चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये थिक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर बादाम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और ये देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है जेली हमारी तैयार हो चुकी है। जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। तो आप यहाँ भी देखें कि कितनी ज़बरदस्त ये जेली का जो है बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक मोल्ड लेंगे और उसके अंदर डालना है। तो यहाँ पे देखें कि मैंने मोल्ड के अंदर बटर पेपर लगा के इसके अंदर जो है 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसको ब्रश के साथ ग्रीस कर लिया है। आपने ये काम ज़रूर करना है क्योंकि जेली जो है बटर पेपर के साथ चिपक सकती है। तो अब हमने ये सारी जेली जो है इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद हम जो है इसको करेंगे कवर ऊपर से और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए।
तो ठंडी होने के बाद जो है हम इसको कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नारियल का ग्रेट किया हुआ बारीक नारियल मैंने ले लिया है। इससे मैंने खुद घर में फ्रेश ग्रेट किया है, क्योंकि बाज़ार का जो होता है उसके अंदर से पुराना जायका आता है, तो इसलिए हमने घर में ही इसे तैयार किया है। तो अब हम इसको बटर पेपर के साथ भी इस तरीके से उठा के कर सकते हैं और इसी तरीके से मोल्ड को भी पलट के निकाल सकते हैं। तो बटर पेपर को हमने करना है रिमूव और अब हम इसको कटिंग की शेप दे देंगे। कटिंग की शेप देने के बाद हम इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ठंडी होने के बाद मैंने ये देखें इसकी शेप को प्लेट के अंदर डाल दिया कट करने के बाद। तो अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और नारियल का बुरादा भी शामिल कर दिया है। कितनी ज़बरदस्त ये ऑरेंज फ्लेवर के साथ बनी है हमारी जेली। आपके बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। इंशाल्लाह अपने बच्चों को ये बना के दें, वो बहुत शौक से खाएंगे। इस तरह की चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। तो हर 6 महीने के बाद न्यू सब्ज़ी न्यू फ्रूट आता है, तो आप जो है अपने बच्चों को ज़रूर दिया करें। आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही हेल्थफुल है। तो ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त जेली हमने तैयार कर ली है। तो ये बच्चे ज़रूर ही पसंद करेंगे, बच्चे छोड़कर बड़े भी इसको पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।